तो दोस्तों, यदि आपका बैंक खाता है वो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में है, तो अब इन दोनों ही बैंकों के आईएफएससी कोड और बैंक खाते नंबर है वो बदल गए। अब से आगे सरकार के द्वारा आपको जितने भी सरकारी योजनाओं का पैसा मिलता है वो सारा का सारा पैसा नए बैंक खाते में आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो नया बैंक खाता है और आईएफएससी कोड कहां से प्राप्त कर सकते हैं और नए सिरे से सरकारी योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए इस अपडेट की जानकारी तो मैं आपको 2-4 दिन बाद में दे रहा हूं। हालांकि जो अपडेट है आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले आया था और 8-10 दिन तो क्या अपने अप्रैल और मई के समय है ये अपडेट आया था, लेकिन वो कार्रवाई होते होते है तकरीबन यहाँ पे 3-4 महीने का जो समय है वो लग गया। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनको अपने राजस्थान सरकार की या फिर केंद्र सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, अब उन योजनाओं का जो पैसा है नए बैंक खाते में आएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक का है एक नए बैंक में विलय हो गया है, मिलन हो गया है और अब से अपने राजस्थान में इन दोनों ही बैंकों का जो नाम है वो राजस्थान ग्रामीण बैंक हो गया। अब राजस्थान ग्रामीण बैंक में इन दोनों ही बैंकों का विलय होने के बाद पुराने जो बैंक हैं, जैसे बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मरुद्रा ग्रामीण बैंक है, इनके एक तो आईएफएससी कोड बदल गए हैं और इसके साथ साथ बैंक खाते भी हैं वो बदल चुके हैं। अब यहाँ पे है हर एक इन दो बैंकों के अंदर जिनके भी खाते थे उनको एक नया खाता नंबर दिया गया है, नए आईएफएससी कोड है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे मालूम होगा कि आप अपना नया खाता और आईएफएससी कोड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है या तो आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर एसएमएस के जरिए वो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देखिए मैसेज देखिएगा। ये जो मैसेज है आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर आपके पुराने बैंक खाते के साथ लिंक है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको एक टेक्स्ट एसएमएस भेजना पड़ेगा। टेक्स्ट एसएमएस भेजने के बाद आपको वापस उसी एसएमएस के द्वारा है आपके नए बैंक खाते नंबर भी मिल जाएंगे और आईएफएससी कोड भी हो मिल जाएंगे। व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये जो तरीका है मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमें हर जगह है बैंक की पासबुक की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, आपको अपनी ब्रांच में, जहां पर आपकी पुरानी ब्रांच है, उस ब्रांच में आपको व्यक्तिगत जाना है और अपनी जो पुरानी पासबुक है वो भी आपको साथ में लेके जाना है और संबंधित जो बैंक के कर्मचारी हैं या जो मैनेजर हैं उनसे आपको मिलना है और बताना है कि भैया हमारे नए बैंक खाते और आईएफएससी कोड हमें दे दो। तो आपके यहाँ पे पुरानी जो बैंक की जो पासबुक है वो जमा करा लेंगे और इसके साथ साथ आपको नई पासबुक वो प्रिंट करके देंगे। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका तो ये है नए खाते प्राप्त करने का। अब अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास नए आईएफएससी कोड, नए बैंक के खाते नंबर है वो आ चुके हैं। अब आगे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कई अपनी राजस्थान सरकार की भी योजनाएं और कई केंद्र सरकार की योजनाएं भी, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा है वो डायरेक्ट हमारे बैंक खाते में आता है। तो हो सकता है कि आपके इस पुराने वाले बैंक खाते में आ रहे हो। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी है और भी बहुत सारी सरकारी योजनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड में और अपने जन आधार कार्ड में ये नए आईएफएससी कोड और बैंक नंबर हैं आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। ये दोनों ही काम है आप खुद कर सकते हैं, यहां पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक काम के लिए आपको है बैंक की मदद लेनी पड़ेगी, वो है जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो इसके लिए आपको अपना आधार है ना, उसके साथ है नए बैंक की सीडिंग है वो करवाना पड़ेगा।
और सीडिंग करवाने के लिए उसी बैंक के ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आईएफएससी कोड बदले हैं, बैंक बदले हैं, तो यहां पे ये समस्या जरूर आने वाली है। तो एक तो यहां पे पीएम किसान के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना है उनके लिए आपको बैंक से आधार सीडिंग है वो करवानी है। इसके अलावा यदि मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान के अंदर अपना जन आधार कार्ड चालू है, तो जन आधार कार्ड के अंदर आपको है अपना नया बैंक खाता और आईएफएससी कोड है वो बदलना है, ठीक है, अपडेट करना है। और ये काम आप अपने मोबाइल से अपनी एसएसओ आईडी से कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस तरह से है आपको अपनी एसएसओ आईडी को मोबाइल से अपडेट करना। हाल ही में मैंने यहाँ पे 2 वीडियो बनाए, हालांकि दोनों जो प्रोसेस है वो एक जैसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जन आधार में आप ये अपने बैंक खाते और आईएफएससी कोड है वो तुरंत अपडेट करवा दीजिएगा। अपडेट करवाने के बाद तुरंत आपके ग्राम सेवक से आप संपर्क कीजिएगा। देखिए मात्र 10-15 मिनट या आधा घंटा, एक दिन का समय में आप ये काम करवा सकते हो। जैसे मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको एलपीजी आईडी कनेक्ट करके दिखाया था, तो मात्र यहाँ पे 2-4 घंटों के अंदर उसको मैंने कनेक्ट करके आपको दिखाया था। तो जैसे आप अपने जन आधार को अपडेट करवा देते हो तो आपको अपने ग्राम सेवक से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अपडेट करोगे बैंक और आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा और पासबुक अपलोड करना पड़ेगा फ्रंट पेज की, ठीक है। तो ग्राम सेवक को कहना ने ऐसे आवेदन किया, उसको आप अप्रूव कीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई ज्यादा इसका भौतिक सत्यापन होने वाला नहीं है। तो पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई और उसके बाद संबंधित आपके ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल पे जन आधार का जो भी कार्यालय है उनको आपको यहाँ पे है या तो व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास फोन नंबर वगैरह वगैरह है तो कीजिएगा कि हमने यहाँ पे बैंक को अपडेट किया है, तो तुरंत यहाँ पे है 1-8 घंटे के अंदर आपका बैंक खाता आपके जन आधार कार्ड के साथ है वो लिंक हो जाएगा। अगर आप ये सही समय पे लिंक नहीं करते हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा आपके सीधे बैंक खाते में आता है, जो भी सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में आता है वो भी नहीं आएगा। इसलिए मैं सभी हमारे जो भी साथी हैं उनको कहना चाहूंगा, यदि इन दोनों ही बैंक के अंदर आपके बैंक खाते रहे हैं तो नया बैंक अपने राजस्थान में शुरू हो चुका है, राजस्थान ग्रामीण बैंक के नाम से। तो अब आगे से इसी नाम से है वो जाना जाएगा। तो अपने खातों को है तुरंत अपडेट करवाएगा जन आधार और आधार कार्ड में। इसके अलावा इन दोनों ही समस्याओं की, समस्या तो अपन नहीं कह सकते, दोनों ही अपडेट के बारे में यहाँ पे आपकी और कोई राय है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे साथ बेझिझक है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इस जानकारी को है अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपडेट आए हुए कई दिन हो गए लेकिन आज भी जो लोग हैं वो अंधेरे में सोए हुए हैं। फिर आप आगे जाके कहोगे कि राजगुरु जी ये पैसा नहीं मिला, क्या हो गया क्या हो गया। तो समय से पहले आप अपडेट कर लीजिएगा। देखिए जन आधार या फिर आधार के अंदर कई बार देखिए खाता अपडेट या आधार सीडिंग होने में समय है वो लग जाता है। तो आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन इससे पहले एक बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, हालांकि मैं पहले नहीं कर पाया। ये आपके लिए देखिए नया नया सेटअप है वो तैयार किया है, ये कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा और इसमें हमें क्या अपडेट करना चाहिए वो भी राय आपको जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।